हेलो दोस्तों, धर्म आग लेकर के आई हूँ जो कि सभी प्राणियों खास करके विशेष करके मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम धर्म का अनुसरण करें, आत्मसात करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। तो निसंदेह हमारा जीवन जो है वो सरल, सुगम और सरस हो जाएगा और आगे की राह खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। तभी तो पता नहीं कितने 100 साल से धर्म का पालन करना, अनुकरण करना, आत्मसात करना बताया जा रहा है। और जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनके लिए निसंदेह कष्टदायक जीवन होता है। वैसे जो भी आप समझें। तो आज मैंने एक शीर्षक निकाला है आपके लिए, सुख की खोज। इसको हम तक लाए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि हमारे बहुत गुरु रहे हैं और इन्होंने बहुत अपने क्षेत्र में काम किया हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं धर्म मार्ग के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को, प्रसंगों को लेती हूँ और आप तक भेजने का श्रेय, तात्पर्य मेरा यही मतलब ये रहता है, आशा रहता है कि हम सब, खासकर वो विशेष वर्ग जो किशोर वर्ग है और युवा वर्ग है, उस तक ये संदेश पहुँचे कि हमारे लिए धर्म को अपनाना कितना जरूरी होता है। प्राणी का धर्म है प्रगति, अग्रगमन। धर्म से यहाँ अर्थ है स्वभाव। इसके बिना न तो किसी को चैन मिलता है, न संतोष, न सुख। कहा जाता है कि प्राणी सुख की खोज में फिरते रहते हैं। यह कथन तभी सही हो सकता है जब उन प्रयासों के साथ सुविधा नहीं, प्रगति भी जुड़ी हुई हो। जिनका अंतराल जीवित है, उनका गुजारा प्रगति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए बिना हो ही नहीं सकता। इस तरह के लोगों को सुविधा नहीं, उस गौरव को अर्जित करने की प्यास रहती है जो अपनी पीठ आप थपथपा सके, साहस और पराक्रम के क्षेत्र में अपनी स्थिति सामान्य जन समुदाय की तुलना में अधिक अच्छी सिद्ध कर सके। प्रगति इसी को कहते हैं। जिन्हें असामान्य कहा जाता है उनका काम इसमें कम चलता नहीं है, इससे कम नहीं चल पाता है। वे वर्चस्व प्रकट किए बिना रह नहीं सकते। सुविधाएं उनकी प्रगति पथ कभी अवरुद्ध नहीं करती, न ही वे सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। तत्ववेत्ता दूरदर्शियों ने मानवीय मनोविज्ञान को समझते हुए इस प्रवृत्ति को उत्कृष्टता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आत्मोत्कर्ष के लिए उन्होंने कुछ उपयोगी क्षेत्र निर्धारित कर यह सिद्ध किया कि उस राजमार्ग पर चलने में दूसरों को चकाचौंध करने वाला न सही, अपनी अंतर्यात्मा को गौरवान्वित करने वाला श्रेय संतोष परिपूर्ण मात्रा में मिल सकता है। वैभव तो चतुराई से कमाया भी जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण तो मनुष्य की अपनी कलाकारिता, सूझबूझ, एकाग्रता और ऐसे पराक्रम का प्रतिफल है जो संसार के अन्य उपार्जनों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रयत्न साध है। उसमें संकल्प शक्ति, साहसिकता और दूरदर्शिता का परिचय देना पड़ता है। जनसाधारण द्वारा अपनाई गई रीति नीति से ठीक उल्टी दिशा में चलना उस मछली के पराक्रमण जैसा है जो प्रचंड प्रवाह को चीरकर उसके विपरीत चलती है। ऐसे लोगों को ही विश्व विजेता की उपमा दी जाती है, जो महानता को अंगीकार कर प्रतिकूलताओं से टकराते हुए सतत आगे ही बढ़ते रहते हैं। इस मार्ग को अपनाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी दूरदर्शिता है। तो इतने होते छोटे छोटे प्रसंग हैं, लेकिन विचार युक्त होते हैं, बहुत गहराई वाले होते हैं, और इनका अनुसरण हम कर लें तो जीवन संतुष्ट से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। थैंक यू।